मेरे मोहल्ले में मेरी करियाना की एक मशहूर दुकान थी। रोज एक प्यारी सी बच्ची दुकान पर गोश्त का सालन लाती और कहती, अब्बा अम्मा ने खाना भेजा है। मैं उसे मना करता कि तेरा मैं अब्बा नहीं हूँ, पर वो ना सुनती। गोश्त बहुत मजेदार होता तो मैं भी खा लेता। एक दिन दुकान पर फकीर आया तो मैंने उसे भी खाने की ऑफर दी। वो खुश हुआ, पर खाने को देकर छींकते हुए बाहर भाग गया। मैं हैरान हुआ और अगले रोज बच्ची का पीछा किया। उसके घर पहुंचकर कदम दरवाजे पर रखा ही था कि सर पर आसमान फट पड़ा। बच्ची तो अपना। उस वक्त गर्मियों की तपती दोपहर में मैं अपनी दुकान पर चंद एक गाहकों को सामान पकड़ाने के बाद फारिग बैठा था। दिन के इस पहर अमूमन गाहक कम ही आया करते थे। कोई इक्का दुक्का ही लोग थे जो आ रहे थे। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो दोपहर के 2 बज रहे थे और अब तो मुझे भूख भी जोरों की लगी थी। घर जाकर खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि घर के नाम पर मेरे पास बस एक मकान ही था जिसमें बसने वाले लोगों को मेरे खाने पीने या आराम से कोई गर्ज नहीं थी। उन्हें तो बस मेरे कमा कर लाए हुए पैसों से मतलब था, और अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं दुकान बंद करके खाना खाने आया हूं तो क्यामत ही खड़ी कर देते। इसलिए मैं उठकर दुकान बंद करने लगा था कि किसी होटल से खाना लेकर आऊं। अभी मैंने दुकान का शटर नीचे नहीं किया था कि सामने से आती हुई एक मासूम बच्ची पर मेरी नजर पड़ी। वो मेरी ही तरफ बढ़ रही थी। मैं दुकान के बाहर खड़ा उससे देखने लगा कि शायद कोई चीज या सामान लेने आ रही हो, लेकिन उसके हाथ में कपड़े से ढकी हुई चीज थी जो उसने पास आकर मुझे देते हुए कहा कि ये खाना आपके लिए अम्मा ने भेजा है। मैं हैरान हुआ कि अभी मैंने खाना लेने के लिए ही दुकान से निकला था, किसी ने मेरे लिए खाना भेजा था। मैंने बच्चे से वो खाना लिया और शुक्रिया अदा करके दुकान में जाकर खाने बैठ गया। खाना बहुत ही ज्यादा लजीज था, किसी ने बड़े दिल से पकाया था। मैं खाने से फारिग हुआ तो एक एक करके गाहक भी आने लगे। मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। दूसरे दिन फिर वही बच्ची खाना लेकर आई और बोली, अम्मा ने भेजा है। अब हर रोज यही सिलसिला चल पड़ा था। मेरे लिए वो रोज गोश्त का सालन लेकर आने लगी थी, जो खाकर मैं पेट भर लेता। कोई 1 हफ्ता हो गया था वो बच्ची हर रोज खाना लाती रही, लेकिन मैंने उससे ये नहीं पूछा कि वो कौन है और उसकी अम्मा मेरे लिए खाना क्यों भेजती है। ये सवाल आज ही मेरे दिमाग में आया था और फिर दोपहर में तो मैंने उसके सर पर हाथ रखकर पूछा कि बेटा आप कौन हैं और आपकी अम्मा हर रोज मेरे लिए खाना क्यों भेजती हैं। तो बच्ची ने जो कहा वो मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन और परेशानी का बाइस था। यानी मैं अनजाने में किसी और का खाना हर रोज खा रहा था, क्योंकि बच्ची ने कहा कि अम्मा खाना देकर कहती हैं कि जाओ अब्बा को देकर आओ, इसलिए मैं खाना आपके पास लेकर आती हूँ। ये सुनकर तो मेरे औसान खता हो गए थे। बच्ची तो मासूम और ना समझ थी, लेकिन मैं तो अक्लमंद इंसान था। मैं कैसे बिना पूछे और तहकीक के किसी और का खाना लेकर खा सकता था, और वो भी 1 हफ्ते से मुसलसल खा रहा था। बच्ची का जवाब सुनकर मेरी शर्मिंदगी की कोई इंतहा ना रही थी। अब मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए जिनका मैं खाना खा चुका था। मैंने बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे दुकान से बाहर लाकर गली में खड़ा किया। फिर बच्ची से पूछने लगा कि बेटा आपके अब्बा की दुकान इस बाजार में कहाँ पर है। मुझे लगा था कि बच्ची अपने बाप को किसी दुकान पर ही गोश्त का सालन देने चाहती होगी और रास्ता भूलकर मुझे देकर जा रही होगी, लेकिन उस बच्ची ने कहा कि मेरे अब्बा की दुकान इस बाजार में कहीं पर भी नहीं है। मैंने कहा तो फिर आप किसके लिए और कहाँ खाना लेकर जा रही होती हैं। तभी उसका जवाब वही था कि मैं खाना आपके पास से लेकर आती हूँ और अम्मा ने कहा है कि अब्बा को खाना देकर आओ। मैंने बच्चे को लाख बार समझाया कि मैं आपका अब्बा नहीं हूँ, आपकी अम्मा जिनके लिए खाना देती है आप वही खाना पहुँचा दिया करो। लेकिन हर बार बच्ची खाना मेरे पास से लेकर आती और कहती कि अम्मा ने आपके लिए खाना भेजा है। मैं उनकी इस समझ से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मैं पहले ही इतनी दफा खाना खाकर बहुत शर्मिंदा था। इसलिए आज मैंने सोच लिया था कि इस बच्ची के घर जाकर तस्दीक कर लूंगा कि इनकी वालदा किसके लिए खाना भेजती है, क्योंकि बच्ची हर रोज ही शायद रास्ता भूलकर खाना मेरी दुकान पर ला रही थी। उसके घर वालों को इस बात का पता भी है या नहीं, और ये बच्ची सिर्फ 6 साल की ही थी, इसलिए इससे गलती होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस दफा मैंने खाना लेने से इनकार कर दिया तो बच्ची रोनी सी सूरत बनाकर वहीं खड़ी रही और बोली कि जब तक आप खाना नहीं लेंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी। मजबूरन मुझे उससे खाना लेना पड़ा और मैंने बिना खाए ही खाना वही मेज पर रख दिया। कुछ देर बाद दुकान पर फकीर आया तो मैंने उसे खाना दे दिया। वो फकीर खुश हो गया, लेकिन खाने को देखते ही उसके चेहरे के तासुरात अजीब हो गए और वो बिना खाए ही वहां से चला गया। तो मैंने वो खाना उठाया और बच्ची को बर्तन वापस कर दिए और खुद उस बच्ची के पीछे चलने लगा। वो बच्ची पास से एक घर में दाखिल हो गई तो मैंने डोर बेल बजाकर किसी के बाहर आने का इंतजार किया। थोड़ी ही देर के बाद एक नौजवान औरत अपने चेहरे को दुपट्टे के निकाब से ढांपती दरवाजे पर आई तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बच्ची हर रोज किसी गलत फहमी के तहत खाना मेरी दुकान पर पहुंचा कर जाती है। गालबन वो खाना अपनी वालिद के लिए लेकर जाती है, लेकिन गलती से मेरी दुकान पर देकर चली जाती है। मैंने कई दफा बच्ची से कहा भी है कि आप गलत जगह खाना देती हैं, लेकिन वो जिद करके खाना रख जाती है। आप मुझे बता दे बच्ची के वालिद की दुकान कहाँ पर है, मैं उन्हें खाना पहुंचा देता हूँ। वो लड़की चुपचाप खड़ी मेरी बातें सुन रही थी। जब मैं अपनी बात खत्म करके चुप हुआ तो उसने कहा बच्ची के
वालिद फौत हो चुके हैं। आसपास कोई मस्जिद नहीं, इसलिए मेरी बेटी अपने वालिद के इस साले स्वाब का खाना किसी दुकान पर ही देकर आती है। मुझे बच्चे के यतीम होने का सुनकर बहुत ही दुख हुआ। मैंने इस बात का अफसोस किया और चुपचाप वापस चला आया। मैं अपनी दुकान पर आकर बैठ गया था, लेकिन मैं अपने दिमाग से इस बच्ची और उसकी माँ के ख्यालात को नहीं निकाल पा रहा था। न जाने उनके शौहर को क्या हुआ होगा। इस भरी जवानी में वो औरत बेवा हो गई थी। वो दिन मेरा इन्हीं सोचों में गुजर गया था। दुकान पर भी काम में दिल ना लगा तो मैंने दुकान जल्द ही बंद करके घर का रुख किया था। घर पहुंचकर मैं अभी अपने कमरे तक ना पहुंचा था कि मेरी सुतेली माँ ने मुझे देखकर जल्दी वापस लौटने की वजह पूछी। मैंने कहा कि आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दुकान से जल्दी आ गया। और उसने मुझे फिर सुनाई और आज की जितनी कमाई हुई थी वो गिनकर अपने पास रख ली। ये मेरी जिंदगी की डेली रूटीन थी। मैं सुबह उठकर दुकान पर चला जाता था और पूरे दिन की कमाई लाकर अपनी सुतेली माँ के हाथ पर रखता। इस घर में अकेला कमाने वाला मैं ही था। मेरे अब्बा फालिज के मरीज थे जो एक बिस्तर पर पड़े रहते थे। उन्होंने अपनी सेहत के दिनों में दुकान खोली थी जो हमारे घर का जरिया मार्च थी। अचानक अब्बा को फालिज का अटैक आया तो ऐसे में दुकान बंद करना मतलब भूखा मर जाना था। मैं कम उम्र था, फिर भी सुतेली माँ के कहने पर पढ़ाई छोड़कर दुकान संभाल ली थी और तब से अब तक बस मैं ही दुकान पर होता था। मेरी जिंदगी घर से दुकान और दुकान से घर लौटने पर ही मुश्तमिल थी। 16 साल की उम्र से दुकान संभालते संभालते मैं 25 साल का हो गया था और इस सारे अरसे में एक दिन भी मैंने कोई छुट्टी नहीं की थी और ना ही कहीं और जाने का सोचा था। इसी तरह कमाने को मैंने अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया था। इसके अलावा जिंदगी के किसी सुख दुख से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। ननिहाल ददियाल में मुझे किसी रिश्ते का कुछ पता नहीं था। मैं कब यतीम हुआ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अपनी माँ की शक्ल तक याद नहीं थी। बस सुतेली माँ के मुंह से हमेशा ये सुना था कि मैं उनका सुतेला बेटा हूँ। मेरे अलावा अब्बा की एक और औलाद थी और वो मेरी सुतेली बहन थी। वो शहर में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। कभी कभार वो घर आ जाती तो मुझे मुंह तक लगाना पसंद नहीं करती थी। मैं घर से सुबह बिना कुछ खाए निकल जाता था और रात देर से दुकान बंद करके लौटता। तभी मेरे लिए घर में खाने को कुछ मौजूद नहीं होता था। सुतेली माँ जो भी पकाती सिर्फ खुद खाती और अब्बा को खिलाती। मेरे लिए यही गनीमत थी कि वो मेरे बाप का ख्याल रख रही थी, वरना वो अब्बा को भी अपने ऊपर बोझ ही समझती थी। अब्बा की खातिर ही मैं इस घर का खर्चा उठा रहा था, जिसमें मेरी सुतेली माँ और बहन भी आती थी। मैं हर रोज ही 10-15 हजार लाकर सुतेली माँ को देता था, लेकिन फिर भी उनके मुताबिक मैंने उन लोगों के लिए क्या ही किया था। अब्बा मेरे एक कमरे में पड़े रहते थे। उनसे मिलने के लिए भी पहले उनकी बीवी से इजाजत लेनी पड़ती थी, फिर अगर वो चाहती तो मुझे अब्बा के कमरे में जाने की इजाजत देती। अगर ना चाहती तो हफ्ता हफ्ता भर मैं अपने बाप को नहीं देख सकता था। मुझे बचपन से ही उनके आगे कोई सवाल करने की आदत नहीं थी। ये आदत भी मुझ में मेरे अब्बा ने ही डाली थी। मेरी सुतेली माँ अब्बा की बहुत ही चहेती थी। जब ही उसके बाद मुझे भी उनके सामने बोलने की जरूरत नहीं थी। अपनी सुतेली माँ को देखकर मुझे उस लड़की का ख्याल आ गया था जो अपने शौहर के मरने के बाद भी उसके लिए खाना भेज देती थी। और यहाँ मेरा बाप जिंदा होते हुए भी एक रोटी का मोहताज था। कितनी बावफा थी वो औरत जो छोटी बच्ची के हाथ अपने शौहर के हिस्से का खाना मुझे भेज देती थी। मुझे उसकी आला ज़र्फी पर रश्क आने लगा था। काश मेरी माँ की मौत के बाद मेरे बाप को भी कोई ऐसी बावफा बीवी मिली होती तो आज हमारे घर में पैसे के अलावा इंसानों की भी कुछ कदर होती। रात तक अपने दिमाग में यही बातें सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई थी। अगले रोज मामूल के मुताबिक मैं कमरे से निकलकर दुकान पर जाने लगा था जब सुतेली माँ ने सामने आकर मुझे कहा कि लगता है दुकान पर आजकल तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, इसलिए जल्दी दुकान बंद करने लगे हो। जानते भी हो कि तुम्हारे अलावा कमाने वाले इस घर में कोई नहीं है। तुम मर्द हो और ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो कुछ भी चाहिए वो तुम ला कर दो। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे कंधों पर यह बोझ डाला है, वरना मैं तुमसे 1 रुपया तक नहीं मांगती। मैं उनसे ज्यादा किसी बात पर बहस नहीं करता था, इसलिए मैंने हाँ में सर हिला दिया था और बोला कि कोशिश करूंगा कि आइंदा आपको कुछ पैसे ज्यादा दे सकूं। तब उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मेरी बेटी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आ रही है। उसके वापस आते ही मैं उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दूंगी। उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दूंगी। उसकी शादी के लिए भी तुम्हें ही कुछ करना होगा, आखिर वो तुम्हारी बहन है और तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि रिश्ता पक्का होने से पहले ही मैं उसके लिए कोई जहेज का सामान जमा कर सकूं। अगर तुम कुछ पैसों का इकट्ठे बंदोबस्त कर सकते हो तो चंद लाख का बंदोबस्त करो, क्योंकि मैं ज्यादा वक्त अपनी बेटी को इस घर की गुर्बत में नहीं रख सकती। उनकी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं चंद लाख इकट्ठे जमा नहीं कर सकता था। इसलिए मैं चुपचाप घर से निकल आया था और दुकान पर बैठा सोच रहा था कि मेरी बहन मुझसे 5 साल छोटी थी। उसकी शादी का ख्याल तो मेरी सुतेली माँ को था, लेकिन मेरा घर बसाने की उसने आज तक कभी बात नहीं की थी। आज दुकान पर निस्बतन ज्यादा ही रश था और मेरी करियाने की दुकान थी। लोगों को सामान देते देते मुझे पता ही नहीं चला था कि कब वो प्यारी सी बच्ची मेरे लिए खाना लेकर आई थी। वो काफी देर से मेरे फारिग होने का इंतजार कर रही थी। मैं चौंक गया। मैंने उससे पूछा कि आप कब आई हैं, तो उसने बताया कि आधा घंटा हो गया। मुझे अपनी बेदहानी पर शर्मिंदगी हुई और फिर उससे खाना लेकर मैंने दुकान का शटर गिरा दिया था, वरना लोगों ने मुझे ये 2 नवाले भी नहीं खाने देने थे। खाना खाकर
मैं फिर से काम पर लग गया था। असर के करीब कुछ रश कम हुआ तो मैं फारिग दुकान में बैठा हुआ था जब मेरी नजर बाहर गली की तरफ गई। वही औरत उस बच्चे को उठाए तेज तेज कदमों से कहीं जा रही थी। बच्ची जो इसके कंधों पर थी वो देखकर मुझे परेशानी हुई। मैं फौरन अपनी दुकान से बाहर निकल आया और उन्हें रोककर पूछा कि क्या मामला है। औरत ने बताया कि बच्ची पर बुखार की वजह से गुनूदगी तारी हो गई है। मैं उसे लेकर अस्पताल जा रही हूँ। मैंने अपने करीब ही खड़ी मोटरसाइकिल दोस्त से ली और बच्ची को सामने बिठाकर औरत को पीछे बैठने का कहा। हम 10 मिनट के अंदर अस्पताल में मौजूद थे जहाँ फौरन बच्ची का इलाज शुरू हुआ। थोड़ी ही देर में उसका बुखार भी उतर चुका था। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया तो मैंने इस बात को अपना फर्ज बताकर उन्हें शर्मिंदा ना होने का कहा। फिर उन दोनों को मोटरसाइकिल पर मैं घर छोड़ने आया तो उस औरत ने मुझे अंदर आकर चाय पीने की पेशकश की, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप बच्ची का ख्याल रखें, मैं फिर कभी चाय पी लूंगा। मैं वहां से निकलकर घर आया तो मेरे घर पर भी इमरजेंसी की सूरत हाल थी। सुतेली माँ ने कहा कि कहाँ रह गए थे तुम? मैंने दुकान पर लड़का भेजा लेकिन दुकान भी बंद थी। तुम्हारे बाप की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, डॉक्टर मौजूद था। मैं फौरन भागकर अब्बा के पास पहुंचा लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अब्बा चंद घड़ियों के मेहमान हैं। उन्हें फालिज का एक और शदीद किस्म का अटैक आया था। रात तक अब्बा इस दुनिया में मुझे तनहा छोड़कर जा चुके थे। अब्बा की तदफीन और बाकी इंतजाम से फारिग होकर मैं चंद दिन घर पर ही रहा था। अब मेरा दुकान खोलने को और काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। अब्बा की मौत का ऐसा गम लगा था जिसका बोझ दिल से उतर नहीं रहा था। मेरी सुतेली बहन भी यूनिवर्सिटी छोड़कर आ चुकी थी। सुतेली माँ हर वक्त मुझसे पैसे मांगती रहती और मुझे घर बनी चाय का एक कप नहीं देती थी कि तुम्हारी खिदमत हमारा फर्ज नहीं बनता। एक हफ्ता मेरा घर पर ही गुजरा था। एक हफ्ते के बाद मेरी सुतेली बहन के लिए रिश्ते आना शुरू हुए। उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़का पसंद कर लिया था। अब्बा की मौत के दूसरे हफ्ते ही माँ ने उसका सादगी के साथ निकाह करने का फैसला कर लिया था, जिसके लिए मेरे सामने उसने बड़ी रकम की डिमांड की थी। लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाता, इसलिए हमने एक दूसरे के मशवरे से दुकान बेच दी थी और उससे मिलने वाली रकम से बहन की शादी के सारे इंतजामात हो गए। बेटी की शादी होते ही माँ भी उसी के साथ दूसरे शहर मुंतकिल हो गई थी। चंद रोज मैं घर पर ही अकेला ही रहा था। फिर एक रोज जब घर खाली करवाने कुछ लोगों के साथ मेरी सुतेली माँ आई, उन्होंने ये घर भी फरोख्त कर दिया था और धोखे से दुकान के नाम पर मुझसे घर के कागजात भी दस्तखत करवा लिए। मेरे पास घर खाली करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। घर के बाद दुकान भी मालिक ने खाली करने का कह दिया था। मुझे दुकान बंद किए 3 माह गुजर चुके थे। एक रोज जब मैं मजदूरों से दुकान का सामान निकलवा रहा था तभी वो बच्ची मेरे पास आई और बोली, अंकल आप कहाँ चले गए थे? मैं रोज खाना लेकर आती थी लेकिन आपकी दुकान बंद देखकर वापस चली जाती थी। मैंने बच्ची को प्यार किया और उसे बताया कि ये अब दुकान मेरी नहीं रही और ना ही अब मेरा घर यहाँ पर है, मैं कहीं और चला जाऊंगा। वह बच्ची रोनी से सूरत बनाकर अपने घर चली गई थी और थोड़ी ही देर बाद मेरे लिए खाना लेकर आई। मैंने उससे खाना ले लिया तो वो बोली, अंकल अम्मा कह रही हैं उस दिन चाय का आप कह कर गए फिर पीने नहीं आए। मैंने सोचा चलो जाते जाते ये वादा भी पूरा कर लेता हूँ और उनके घर चाय पीने चला गया था। मैं वहां गया तो बच्ची की माँ मेरे लिए चाय बनाने किचन में चली गई थी। फिर बातों बातों में मैं बच्ची से पूछने लगा कि आप लोग कहाँ से आए हैं और अकेले क्यों रहते हैं? तब उसने बताया कि जब मेरे बाबा की वफात हुई थी तो घर वाले अम्मा से बहुत लड़ते थे, इसलिए वो घर छोड़ आए। इतने में उसकी माँ भी चाय लेकर आ गई थी और अपनी बेटी को ये बातें बताते देखकर पूछने लगी कि अंकल से क्या बातें हो रही थी। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने उस दिन उनकी मदद की थी, लेकिन मैंने कहा कि आप मेरे लिए हर रोज खाना भेजती थी, शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, वो खाना भेजने की मेरी नियत सिर्फ अपने मरहूम शोहर को सवाब पहुंचाने की थी, इसमें आप पर मेरा कोई एहसान नहीं। चाय खत्म करने तक मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरा घर फरोख्त हो चुका है, इसलिए मैं ये मोहल्ला छोड़कर जाने वाला हूँ। लेकिन फिर अपनी कहानी बताने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। उनको यूं अकेली औरत होते हुए अनजान मोहल्ले में आकर रहने की वजह पूछने के लिए मैंने ये सवाल कर ही दिया था। फिर उन्होंने बताया कि ये कहानी बहुत लंबी है, अगर आपके पास वक्त है तो सुन ले। मैंने कहा कि जरूर आप सुनाइए। वो बोली, मैं भी आपकी तरह इस जमाने की सताई हुई हूँ। माँ बाप की वफात तब हुई जब मैं फकत 4 साल की थी और दोनों ही एक साथ हादसे में अपनी जान से गए और मुझे बेरहम दुनिया के रहमो करम पर छोड़ गए। पहले मेरी परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ददियाल में ताया ने उठाई, लेकिन उनके साथ मैं 3 माह ही रह सकी क्योंकि ताई मुझसे इस छोटी उम्र में घर के सारे ही काम करवाती थी और मुझे काम ना आता तो ज्यादा मारती थी। एक रोज ताई की मार से जब मैं बेहोश हो गई तो ये खबर मेरे मामू तक भी पहुंची। मामू की मेरी अम्मी के साथ बहुत बनती थी, भाई बहन में मोहब्बत थी, इसलिए मामू को मुझ पर तरस आ गया और वो मुझे अपने साथ ले आए। मामू के घर आकर चंद रोज सुकून से गुजरे थे कि मामी भी ताई वाली ही रंग दिखाने शुरू करने लगी। 10 साल की उम्र को पहुंचकर मैंने सारे ही काम करना सीख लिए थे। 12 साल की उम्र तक खाना बनाने से लेकर कपड़े बर्तन और झाड़ू वगैरह सभी मेरे ऊपर आ गया था। अब मामू को भी मेरे काम करने से कोई एतराज नहीं था क्योंकि मामी का कहना था कि इस उम्र में ये सब लड़कियों को घरदारी सिखाने के लिए करवाना ही पड़ता है। मैं 15 साल की थी जब मामू के बड़े बेटे के रिश्ते की बात चली तो लड़की वालों ने बदले में मेरा हाथ मांग लिया और मामी के बड़े बेटे
के साथ मेरी भी उसी घर में मंगनी होगी, लेकिन मामू का बेटा बड़ा था इसलिए उसकी शादी भी जल्द ही तारीख तय हुई और मैं छोटी थी। मेरा मंगेतर भी लगभग मेरी ही उम्र का था, इसलिए हमारी शादी चंद सालों बाद होनी थी। मेरा ससुराल अच्छा था इसलिए मुझे थोड़ा बहुत प्यार मिल जाता था। मेरी नंद जो मेरी मामी की बहू भी थी वो मुझे भाभी ही बुलाती थी। वो भी मेरे साथ बहुत अच्छी थी। वो घर में आई तो मुझ पर से काम का कुछ बोझ भी कम हुआ था। वो हर काम में बहुत माहिर थे और मुझे कहने लगी तुम कोई टेंशन मत लिया करो। भाभी बहुत अच्छी थी। वो मामी को तो पलट कर कुछ नहीं कहती थी लेकिन मेरी मदद फिर भी करती थी। हमारी जिंदगी यूं ही खुशी से गुजर रही थी। मैं 20 साल की हो चुकी थी। मेरा मंगेतर अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था और मुझे देखकर बहुत खुश होता था। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन घर में इतनी आजादी नहीं थी कि मिल बैठकर बातें करते, इसलिए हम दोनों अक्सर छुपकर बात कर लिया करते थे जिसमें भाभी की हमें भरपूर मदद हासिल थी। ये मेरी जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत दिन थे। वो आता तो मेरे लिए हमेशा ही कोई ना कोई तोहफा जरूर लेकर आता। मेरी होने वाली सास भी मेरे लिए तोहफे और खाने पीने की चीजें भेजती ही रहती थी। मुझे ससुराल का बहुत प्यार हासिल था लेकिन किस्मत मेरी अब भी खराब थी। उन दिनों भाभी हमल से थी। उनके आखिरी महीने चल रहे थे। वो अपने रूटीन के चेकअप के लिए अस्पताल जा रही थी और गाड़ी में सिर्फ भाभी अपने शौहर के साथ मौजूद थी। जब एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट में भाभी और भाई शदीद जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जहां भाभी का ऑपरेशन हुआ। उनका बच्चा तो बच गया लेकिन अफसोस कि वो खुद इस दुनिया से चली गई। भाभी के साथ साथ मेरी वो होने वाली नंद भी थी और उनका बच्चा पैदा होते ही यतीम हो गया था। मुझे अपनी यतीमी के दिन याद आने लगे तो मैंने उस बच्चे को गले से लगा लिया और माँ की तरह उसकी परवरिश करने लगी। भाभी की मौत का अभी उनके शौहर को नहीं पता चला था। वो अभी तक अस्पताल में बेहोशी की हालत में मौजूद थे। लेकिन चंद रोज बाद एक बुरी खबर फिर आई और वो ये थी कि भाभी के शौहर की दोनों टांगे डॉक्टर्स को काटनी पड़ी थी। वो हमेशा हमेशा के लिए मासूर हो चुके थे। ये बात सुनकर तो हमारे घर में मौत से भी बड़ा मातम मिच गया था। हंसते खेलते घर में अब हर कोई न हंसता था न बोलता था। यहाँ तक कि खाने पीने का होश भी किसी को नहीं होता था। उस मासूम नन्ही से जान को हर वक्त गोद में लिए फिरती रहती थी और ये देख कर न जाने का मेरी मामी के दिल में ये ख्याल आया कि वो मेरी शादी इसी बच्चे के बाप से करवा दे तो मैं दोनों को ही बखूबी संभालूंगी। लेकिन मैं अपने मंगेतर से बहुत मोहब्बत करती थी। ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा रोने लगी तो मेरे मामू को मुझ पर तरस आ गया था। लेकिन मामी ने अपने शौहर के एक ना मानी और मेरे ससुराल वालों को साफ साफ इंकार कर दिया था। क्या हम ये रिश्ता खत्म करते हैं? वो लोग नाराज होकर चले गए थे। फिर एक रोज मामू ने मुझे पास बुलाकर पूछा कि तुम अपने साहब का मंगेतर के साथ शादी करना चाहती हो? मेरे हाँ में सर हिलाया तो मामू ने फोन करके उससे बुलाया और हम दोनों का निकाह मस्जिद में पढ़वा कर मुझे उसके साथ चोरी छुपे रुखसत कर दिया था। इस बात की मेरी मामी और उसके बेटे को खबर तक ना हुई थी और उन दोनों ने ये समझ लिया था कि मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे भाभी का मासूम बच्चा छोड़कर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था लेकिन मामू ने मुझे तसल्ली दी थी कि हम इस बच्चे को अच्छी तरह से रखेंगे। इसलिए मैं वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली आई थी। लेकिन इस तरह चोरी छुपे निकाह करने के बाद मुझे अपने ससुराल में वो कदर कभी ना मिल सकी जो खुशियों से लाई गई बहू की होती है। जब तक मेरे शौहर जिंदा थे बस ससुराल में गुजारा ही हो रहा था। मेरे शौहर एक फौजी थे जो अक्सर अपनी ड्यूटी के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे। मुझे सास और बाकी घर वालों से तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी। मेरे शौहर को ड्यूटी पर गए हुए 3 माह हो चुके थे। जल्द ही वो छुट्टी लेकर घर वापस आने वाले थे लेकिन उनके वापस आने से पहले ये खबर आ गई थी कि उन्हें शहीद कर दिया गया है। ये खबर सुनते ही मेरी सास मुझ पर बरस पड़ी थी कि तुम ही मनहूस हो जिससे शादी करके मेरा बेटा मरा है। ये सब यकीनन उस मासूम बच्चे की बद्दुआएं हैं जिसे तुम छोड़कर आई हो। शौहर की मौत का सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। ऊपर से घर में होने वाले हर रोज के झगड़े मुझे अंदर से खत्म कर रहे थे। शौहर की मौत के 1 माह बाद ही मुझे पता चला कि मैं हामला भी हूँ। अब मेरे ऊपर एक नन्ही सी जान की जिम्मेदारी भी थी इसलिए मैंने खुद को संभाल लिया था। बेटी की पैदाइश तक ससुराल वालों ने बड़ी मुश्किल से मुझे अपने घर पर रखा था लेकिन जैसे ही मैंने एक बेटी को जन्म दिया तो वो मुझे घर पर रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी मैंने जिंदगी के 4 साल वहाँ जानवरों की तरह रहकर गुजार दिए थे। फिर हालात से मजबूर होकर मुझे वो घर छोड़ना ही पड़ा था इसलिए मैं वापस मामू के घर आई। लेकिन ये सुनकर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि मेरे मामू भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मामी ने अपनी बेटी की शादी एक बेवा औरत से कर दी थी लेकिन उस औरत ने मेरी मामी को ही घर से निकाल दिया था और अपने माजूर शौहर और उसके बच्चे पर भी बड़े जुल्म करती थी। मैं खुद मजबूर और लाचार थी। मैं भला किसी की क्या मदद कर सकती थी इसलिए अपना समूह लेकर मैं वहां से भी निकल आई थी। यहाँ इस मोहल्ले में मैंने किराए का मकान लिया और अपने शौहर की मिलने वाली पेंशन पर गुजारा करने लगी थी। मुझे उस औरत की कहानी सुनकर बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ था। वो तो मुझसे भी ज्यादा मजबूर थी। मैं इजाजत लेकर वहां से जाने लगा तो बच्ची मेरे सामने खड़ी हो गई थी। उसने कहा अंकल आप कहीं मत जाइए ना, आपके पास भी तो घर नहीं है, आप हमारे साथ रह लेना प्लीज। इस बात पर मैंने उसकी माँ की तरफ देखा था जिसकी आंखों में आंसू थे। शायद वो ये सोच रही होगी कि काश इस बच्ची का बाप जिंदा होता तो उसे किसी और से शफकत की उम्मीद लगाने की जरूरत ना पड़ती। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद उस औरत के सामने निकाह की पेशकश रख दी क्योंकि वो और मैं हम दोनों एक जैसे ही थे। हमें किसी सहारे की जरूरत थी। उसने अपनी बेटी
की तरफ देखते हुए मेरी पेशकश कबूल कर ली थी और हमारी खूबसूरत जिंदगी का आगाज हुआ था। मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा हूँ और अल्लाह ने उनके नसीब का मुझे बहुत कुछ दिया है और 2 साल बाद अल्लाह ने मुझे बेटे से भी नवाज दिया। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।